आनंद लोक नाम की एक जादुई दुनिया थी, जहाँ के वातावरण बहुत ही हरा भरा रहते और आकाश हमेशा नीला रहते। उस दुनिया की रक्षा करने वाली एक परी थी, जिसका नाम नाविका था। वह एक बहादुर और साहसी परी थी। एक दिन वो आसमान में उड़ते हुए कहीं जा रही थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे। यह देखकर नाविका परी हैरान हो गई। उस काले बादल के कारण पूरी आनंद लोक में अंधेरा छा गया। तभी नाविका परी को एक बात याद आई। अरे यह तो वही काली माँ बादल है जिसके बारे में माँ ने बताया था। यह तो अब बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। वह सोच ही रही थी कि उसे अपनी माँ के द्वारा कही हुई एक और बात याद आ जाती है। अरे माँ ने यह भी बताया था कि इस काले बादल को हराने के लिए हमें एक जादुई स्थान से एक फूल उठाकर लाना होगा और इसके केंद्र में रखना होगा। तभी ये काले बादल आसमान से छट जाएंगे। सभी आनंद लोक के वासी उस काली माँ बादल को देखकर डर गए थे। तभी नाविका परी उनके पास आती है। यह तो बहुत भयानक बादल है, जिसके कारण पूरा आनंद लोक अंधेरे में ढक गया है। अब हम क्या करें? अब हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो सारे पेड़ मुरझा जाएंगे और जानवर मारे जाएंगे। हे भगवान! इसका एक उपाय है। अरे कैसा उपाय? कृपया हमें जल्दी बताइए परी जी। हमें एक जादुई स्थान से एक फूल तोड़कर लाना होगा और उस बादल के केंद्र में डालना होगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। अरे कैसी शर्त? हमें इस शर्त को मानने के लिए तैयार हैं। उस जादुई फूल को तोड़ने के लिए हमें सच्चे और साफ दिल वाले बच्चे चाहिए, जो कभी झूठ ना बोले। वही बच्चे उस फूल को तोड़ सकता है। ये हमारे इस आनंद लोक में ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे? अरे वो 4 बच्चे हैं ना, जो कभी झूठ नहीं बोलते और साफ दिल के भी हैं। यह हुई ना बात। जाओ, कोई उन चारों बच्चों को बुला कर लाओ। एक गांव वाला जाता है और उन चारों बच्चों को बुला कर लाता है। वे चारों बच्चे काफी साहसी और बहादुर थे, जिनका नाम मानिका, कृष्णा, आनंदी और हर्षित था। अच्छा, तो यह है वो चारों बच्चे। बहुत खूब। ऐसा कहकर वो जादुई स्थान के बारे में बच्चों को बताती है। लेकिन हाँ, हमें उस जादुई स्थान तक पहुंचने के लिए एक मायावी जंगल, एक पहाड़, तो एक मंदिर के गुप्त रास्ते से जाना होगा। हमें कोई भय नहीं, हम आनंद लोक को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। क्यों साथियों? बिल्कुल सच कहा तुमने। देर किस बात है, चलो चले। फिर वो चारों परी
के साथ साथ आनंद लोक के आखिरी सीमा तक पहुंचते हैं। अब यहाँ आनंद लोक की सीमा समाप्त हुई। इसके बाद हम मायावी जंगल में प्रवेश करेंगे। फिर वह उस मायावी जंगल में प्रवेश करते हैं। सावधान बच्चों, अब हमें संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस जंगल में अलग अलग आवाजें सुनाई देगी। तो इस कारण सावधान रहना, डरना नहीं, आगे बढ़ना है हमें। फिर वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते हर्षित को पैरों के पायल की आवाज सुनाई देती है। अरे आनंदी, क्या तुम्हें कोई पायल की आवाज सुनाई दी क्या? मुझे तो सुनाई दे रही है। अरे नहीं तो, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दिया। अचानक सभी को कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई कुत्ता वहां था ही नहीं। अरे क्या तुम्हें कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी? मुझे तो सुनाई दिया। मुझे भी। लेकिन यहाँ तो कोई कुत्ता है ही नहीं। यह सब एक मायावी भ्रम है। तुम लोगों को हिम्मत नहीं हारना। अब हम कुछ देर में इस जंगल को पार कर लेंगे। थोड़ी देर बाद चलते चलते वे उस जंगल को पार कर देते हैं। आखिरकार हम लोगों ने इस खतरनाक जंगल को पार कर ही लिया। बहुत खूब बच्चों, तुम लोगों ने कर दिखाया। लेकिन अब हमें क्या करना होगा? अब हमें एक विशाल पहाड़ पर चढ़ाई करना होगा, जहाँ एक मंदिर है। लेकिन हम पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे? अरे हिम्मत मत हारो, हम अवश्य उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को बस एक रास्ते पर चलते जाना है। फिर वह उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। चलते चलते रात हो जाती है, फिर भी वे लोग चलते रहते हैं। आखिरकार वह उस पहाड़ के चोटी पर पहुंच जाते हैं। उस पहाड़ की चोटी पर थोड़ी दूर पर स्थित एक पुराना सा मंदिर था। चलो बच्चों, हमें उस मंदिर के अंदर जाना है। वे लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अरे यह देखो, यहाँ एक पहेली लिखी है और यह भी लिखा है, उत्तर को 3 बार बोलने पर ही हम जादुई स्थान पर पहुंच पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमें इस पहेली का हल ढूंढना होगा। अरे कृष्णा, इस पहेली को पढ़ो तो। कृष्णा पहेली को पढ़ता है, जो कुछ इस प्रकार था। सालों से चलता हूँ, फिर भी कभी नहीं बढ़ता। मैं बिना पैर के दौड़ता, फिर भी थमता नहीं। कभी मैं नमी से भरा, कभी सूखा सूखा। हर समय रूप बदलता, कभी धुआं, कभी रोशनी। ना दिल है मेरा, न शरीर कोई,
फिर भी सबकी नजरों में समाया हूँ मैं। मुझे छूने की चाहत हर किसी को होती, मगर मैं हाथों में नहीं सिर्फ दिमाग में होता हूँ। मैं बिना शब्दों के समझाया जाता हूँ, बिना देखे सुने फिर भी पहचाना जाता हूँ। यह सुनकर नाविका परी कहती है, अरे यह तो काफी कठिन पहेली है, लेकिन इसका उत्तर हमें किसी भी परिस्थिति में ढूंढना ही होगा। वे लोग काफी सोच विचार करते, लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिलता। अरे कृष्णा, क्या तुम्हें इसका उत्तर मिला? उन चारों में कृष्णा बहुत समझदार बच्चा था। वह थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, मुझको लगता है इसका उत्तर विचार होगा, क्योंकि यह हमारे मन और हृदय में समाया रहता है। ना इसके कोई पैर है और हमेशा विचार के रूप बदलते रहते हैं, और ना ही इसको हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारा उत्तर सही लगता है। परी जोर से उस उत्तर को 3 बार बोलती है। विचार, विचार, विचार। तभी अचानक परी गायब हो जाती है। अरे नाविका परी कहाँ गायब हो गई? अचानक आनंदी भी गायब हो जाती है। अरे ये दोनों लोग कहाँ गायब हो गए? फिर एक एक करके वे तीनों गायब हो जाते हैं। अब वे उस जादुई स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में परी ने सभी को बताया था। अरे वाह, हम तो इस जादुई स्थान पर आखिरकार पहुंच ही गए। बिल्कुल बच्चों, वहां का वातावरण एकदम खुशनुमा था। चारों तरफ वहां हरियाली छाई हुई थी। अरे लेकिन वह जादुई फूल कहाँ है? अरे वो रहा। अब तुम लोगों में से कोई जाओ और उस फूल को लेकर आओ जो उस पत्थर के ऊपर रखा हुआ है। मैं जाता हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम ही चले जाओ। कृष्णा पत्थर पर रखे फूल के पास जाता है और वहां से फूल उठाकर वापस आ जाता है। बहुत अच्छे, इससे साबित होता है कि तुम लोग एक नेक बच्चे हो। अन्यथा कोई दूसरा बच्चा जाता जो दुष्ट होता, वह जलकर राख हो जाता। तभी वे लोग वहां से गायब हो जाते हैं और वापस आनंद लोक पहुंच जाते हैं। अरे हम तो वापस अपने आनंद लोक पहुंच गए। उन लोगों को देखकर एक गांव वाला बोलता है, अरे देखो भाइयों, बच्चे और नाविका परी वापस आ गए। सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन नाविका परी अभी तक तो वह कालीमा बादल नहीं गया। जब मैं हूँ तो किस बात का भय? आनंद लोक की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इस पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। फिर नाविका परी आसमान की तरफ उड़ जाती है और उस फूल को एक गोल आकार के केंद्र में डाल देती है। अचानक सारे काले बादल गायब हो जाते हैं और सारी तरफ सूर्य की रोशनी फिर से आ जाती है।
नाविका परी वापस नीचे आ जाती है। फिर से आनंद लोक में खुशी छा जाती है और सभी गांव वाले फिर से पहले की तरह जिंदगी जीने लगते हैं।